Hey people, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher. भाई आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है कि नीट 2023 क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। तो बच्चों, मैं बार बार आपको यही रिपीट करती हूँ। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको ये बताया था कि एक टॉपर के कुछ फीचर्स होते हैं, वो कुछ अलग कर रहा है। बिकॉज इन दिस टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, जिसमें 18 लाख लोग अपीयर होते हैं, कुछ 90,000 या 1 लाख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS सीट्स के लिए, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये मात्र कॉमन सेंस है कि जीतने वाला इंसान कुछ तो अलग कर रहा है। अब वो अलग क्या कर रहा है? तो सबसे पहले अगर आपके मन में आज ये बर्निंग क्वेश्चन है whether I can be a NEET 2023 टॉपर, तो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर बताएं that yes you can, but there is a price to pay for everything। भाई हर चीज की दुनिया में कीमत होती है, छोटी कीमत, बड़ी कीमत। ये तो आपको क्या चीज चाहिए, आपको क्या पाना है, उस पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपका एम नीट 2023 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने जैसा बड़ा एम है, भारी एम है, इतना बड़ा सपना है, तो प्राइस भी कुछ वैसा, जो जद्दोजहद करनी है, जो मेहनत है, वो भी उतनी कड़ी करनी पड़ेगी। बेटा, ये आने वाले जो 6 महीने हैं, इसमें एक एक पल, मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक दिन जो आप लगा रहे हो, उसी का ही आपको उतना का उतना रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज अ फेयर बिजनेस। पहला पॉइंट आपके दिमाग में मैं आज डाल दूं। अगर कोई ये सोच रहा है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी जो पंखुरी मैम कहती हैं, ये बुक पढ़ो, ये चैप्टर करो, इतने घंटे पढ़ो, इतने दिन पढ़ो, इतनी बार रिवीजन करो, ये सब करके भी शायद मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी क्लास में, अपने बैच में या अपने फ्रेंड से इतने रैंक नीचे हूं। तो मैं आज आपको बता दूं कि ये एक फेयर बिजनेस है। यहाँ पे आप जितना मेहनत डालोगे आपको उतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन मेहनत में अगर आप कटौती करोगे तो रिजल्ट में भी कटौती होगी। अब ये जो मेहनत है, ये किस तरह करनी है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डे इज यू विल अवॉइड गिविंग योर सेल्फ एक्सक्यूजेस एंड लॉजिक्स। वो ब्रेन ट्रैप कर रहा है, वो ब्रेन आपको कोशिश कर रहा है कि आप हार्डवर्क ना करें, क्योंकि हम में से किसी की भी टेंडेंसी नहीं होती कि हम हार्डवर्क करें। दूसरी बात, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए अपने आप को तैयार मानते हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है स्मार्ट वर्क। बच्चों, स्मार्ट वर्क, ये मैं कितने सालों से बोलती आ रही हूं। अब ये वही पॉइंट है कि हार्ड वर्क हो सकता है 18 लाख में से कम 15 लाख लोग तो कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जो करता है वो जीतता है। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है? मैंने बार बार चैनल पे ये रिलीज किया है कि चैप्टर्स को वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करें। स्किप आप कोई भी चैप्टर नहीं करेंगे। स्मार्ट वर्क इज फोकसिंग एंड मेकिंग 70 to 80% of the syllabus your perfection in the first go itself. दूसरी बात स्मार्ट वर्क की, the more number of revisions you do, better you get. There has to be a revision number 1, there has to be a revision number 2, there has to be a revision number 3. Crash course 3 months before, 3 to 4 months before NEET exam is mandatory. अगर आप ये मानते हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं और आप अपने आप को एक्सपीरियंस्ड मानते हैं कि मुझे पता है स्केड्यूल कैसे बनाना है, मुझे पता है कि मुझे ये 100 चैप्टर सारे सिलेबस के, तीनों सिलेबस के कैसे कंप्लीट करने हैं, और मुझे टीचर की मदद नहीं चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। एंड तक आप अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहें, इसी बीच टीचर्स को चेंज ना करें। जिस टीचर से आपका सब्जेक्ट का कनेक्शन बनता है, जिस किसी से पढ़ के आपको सब्जेक्ट इजी लगने लगता है, आप क्लास के बाद परेशान या बर्डन फील नहीं करते हैं, आपके MCQ सॉल्व होने लग जाते हैं, उस टीचर से आप अपने नीट एग्जाम तक परस्पर जुड़े रहिए, डेली जुड़े रहिए। आपके स्केड्यूल में इन टीचर्स से मिलना फॉर द 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इन टीचर्स से मिलना आपका रेगुलर स्केड्यूल होना चाहिए।
क्योंकि उस कनेक्शन से मेरा एक मोमेंटम बना रहता है और मैं इनर्शिया में नहीं आती हूँ, जो कि सबसे बड़ी टेंडेंसी है, क्योंकि अभी हम चिंतित हैं, एंग्शियस हैं, नेगेटिव माइंडसेट है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। जिन 3 रिविजन्स की मैंने बात करी है उसमें ध्यान रखिए कि आप एनसीईआरटी से बाहर ना जाएं। आज तक चैनल पे पिछले कम से कम एक साल से ज़्यादा हो गया है जिसमें मैं हर रोज़ अपनी क्लासेस में 1 मिनट के सेशंस में इस तरह वीकेंड पर आकर बच्चों से मिलकर बार बार ये कहती हूँ कि किसी की ना सुनिए। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि ये बुक पढ़ लो, ये मटेरियल पढ़ लो, इस बुक पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उन बातों पे ध्यान ना दें, अपने आप को मिसगाइड ना होने दें। ज्ञान देने वाले बहुत लोग होंगे, आपके अपने दोस्त होंगे। मैं कह रही हूं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कॉमन सेंस की और आपको अपने एक जेन्युइन टीचर की बात सुननी है। मैं आपको पूरा वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली है तो आपको दुनिया का कोई स्टडी मटेरियल, दुनिया का कोई किताब, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बात का लेकिन होता है। एनसीईआरटी मात्र खोलने से और पन्ना दर पन्ना जाने से तैयारी नहीं होगी। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड खुदा होना चाहिए, एक एक वर्ड खुदा होना चाहिए, चबाया होना चाहिए। और उसी लिए हमने लॉन्च की थी बायो की रणनीति सीरीज, जिसमें हम आज भी वो सेशंस रेगुलरली आपके मंडे टू फ्राइडे होते हैं सचिन सर और मेरे साथ, जिसमें हम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड खोद रहे हैं। इस तरह से आपकी एनसीईआरटी की 3 रिविजन्स अनिवार्य हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि आज भी बच्चा, भाई अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और मुझे तो ऐसे ही डॉक्टर्स मिलते हैं हमेशा, और डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। क्यों इसने अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड निकाल कर 3-4 टैबलेट्स दी नहीं? क्यों मेरा कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ दवाइयाँ लेने में? क्यों इसने मुझे मरीज की तरह ट्रीट नहीं किया? तो मेरे साथ आपका वही हिसाब है। देखिए, ये आपको, कई बच्चों को मेरे पास मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेजेस आते हैं कि मैम आप तो जाने ही नहीं देती हैं किसी और किताब की तरफ, किसी और क्लास की तरफ। तो बेटा, ये वैसी ही बात है कि कोई बीमारी है नहीं जिसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो। बार बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करें बाय रीडिंग एनसीईआरटी in a analyzing manner. Understand what she's trying to say with few words. The number of revisions, और ये मैं आपको एक और दावा कर रही हूँ, मैं promises बहुत कम करती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे आपको एक नया मैसेज मिलेगा। ये मैं अपने भरपूर एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टूडेंट एंड टीचर के नाते बोल रही हूँ। सही बात है। अब जिनके मैसेजेस आते हैं कि नहीं मैम हो ही नहीं सकता कि ये काफ़ी है, तो आपके लिए मैं बोल दूं कि एनसीईआरटी के अलावा जो टीचर जिसके साथ आप जुड़े हो, आप मैम की क्लास अटेंड कर रहे हो, मैम पढ़ा तो एनसीईआरटी की बात रही है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता रही है, विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट नॉलेज, विच इज कॉल्ड द रियल बॉटनी। क्योंकि मैम आपको चीज़ों का फैक्ट्स जो बुक ने बोल दिए, भाई ये फैक्ट है, उसका क्यों तो मैम ही बताएंगी ना कि ये फैक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, ये क्यों ऐसा है, वो तो किताब नहीं बताएगी, तो वो मैम ने क्लास में लिखा। तो टीचर के जो नोट्स हैं उनको अपने नोट्स में ट्रांसफर कीजिए। मैं अभी के 6 महीने के लिए ये बोल रही हूँ, आपके नोट्स ही आपका सुदर्शन चक्र है, वही काटेगा उस दिन नीट के क्वेश्चन को। और ये नोट्स बनाने का तरीका मैंने चैनल पे रिलीज कर दिया है, हाउ टू प्रिपेयर द बेस्ट नोट्स। आपका कोई भी सवाल मैं नहीं छोड़ रही हूं बच्चों। इससे पहले कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कोई डाउट आए, कोई सवाल आए, कोई शंका आए, मैम को पता लग जाता है और मैम उसका जवाब दे देती। आई हैव द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, क्योंकि जो आपका सवाल है वो कभी मेरा सवाल था। सो आई थिंक लाइक अ स्टूडेंट, आई थिंक लाइक एन एग्जामिनर, एंड आई थिंक लाइक अ टीचर. It's easy. Well, easier said than done, but yeah. So people do not worry at all. You just have to follow the right course of action. नोट्स में मैम की जो क्लास में लिखी हुई बात है और एनसीईआरटी है उसको लिखें, कोई किताब ना खोलें, इसी को बार बार पढ़ते हैं। उस सेशन को देखो जो चैनल पे रिलीज हुआ है, हाउ टू मेक द बेस्ट बायोलॉजी नोट्स, हाउ टू मेक द बेस्ट बायोलॉजी नोट्स।
उनको फॉलो करो। तीसरी बात, क्या ये भी काफी है? नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे दिल की गहराई से निकलती है, आपने 10 बार रिवीजन कर ली नोट्स की, आपने सिलेबस 10 बार कंप्लीट कर लिया, आपने पंखुरी मैम को 1000, 5000, 10,000 घंटे भी देख लिया बॉटनी की क्लास लेने के लिए, लेकिन अगर आपने सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो बेटा आपकी सिलेक्शन उसमें काफी शक रहेगा। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हमें बात किस्मत पे डालनी पड़ेगी। तो खुद को एक सोल्जर और एक जीतने वाला वॉरियर अगर बनाना है, एक योद्धा बनाना है, तो आपको कोई भी ऐसा वार ना हो जाए आप पर, ऐसा कोई अटैक ना हो जाए जिसका आप जवाब ना दे पाए। और अटैक है नीट का क्वेश्चन। तो बच्चों, मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त है तहे दिल से कि ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, इसको प्लीज मिस ना करें। तो आपके पास एक किताब किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें एटलीस्ट पुराने 10 साल के पेपर, मेरा ये मानना है टॉपिक वाइज अरेंज्ड है कि भाई प्लांट किंगडम में पिछले 10 साल से ये क्वेश्चन आए, मॉर्फोलॉजी में पिछले 10 साल से ये क्वेश्चन आए, इकोलॉजी में पिछले 10 साल से ये क्वेश्चन आए। आप वो किताब खरीदें और उन क्वेश्चंस को मात्र एक बार नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को अपनी हर रिवीजन के साथ करना है। एक आइडियल, एक टॉपर अगर मैं बात करूं, मैंने पास बिठा बिठा के टॉपर्स को पढ़ाया है, वो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार करके चलेगा एग्जाम सेंटर में, उनके पास काउंट नहीं होता। तो इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर प्रिपरेशन, इट इज अबाउट द क्वालिटी। इन बातों का ध्यान रखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी भी इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो मैम आपको कमेंट सेक्शन में ही बता देंगी कि इसका क्या हल है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने दिल की बात कहिएगा, इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब जो नीट 2023 की रेस है वो बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और ये सेशन सबके साथ शेयर करें। I'll see you in the class. Till then, take care and stay very positive. You and only you will do it.